जैसा कि बहुत दिन से एक काम अपने पास पेंडिंग पड़ा हुआ था। और वो काम था अपने ईयरली कमीशन का, जो सेल्फ हाई हाई वैल्यू ईयरली क्लब के रूप में हम लोग जानते हैं। और ये एप्लीकेशन के ऊपर हम लोगों को दिखता रहता है। साथियों, हमने कई बार ऐसी चर्चा भी किया है कि वो ट्रांजैक्शन का जो वैल्यू है वो कहीं ना कहीं गलत दिख रहा है। उसको फाइनली जो भी अमाउंट बनेगा वो हम लोग देखेंगे। तो साथियों, अगर इन चीज़ों को भी आप खुद से भी आकलन कर सकते हैं, जो मैं आपको डेटा यहाँ से निकाल करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये डाटा मैंने खुद से ही बनाया, लेकिन उसको बनाने के लिए मैंने सहारा लिया अपने सिस्टम का ही। और वो सिस्टम किस तरीके का है उसको आप लोगों को थोड़ा सा लाइव दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसा कि हमारा स्क्रीन विजिबल होगा, अ, मैं लेके चल रहा हूँ आपको। ये ये साथियों एक डेटा हमने बनाया। और ये डेटा इस तरह का बनाया कि हम लोगों के पास मंथली रिपोर्ट कार्ड कंपनी के चैनल पे ऑलरेडी डले पड़े हैं। यानी जो डेटा जनवरी 2025 में डाला गया, वो डेटा दिसंबर 2025 का भी उस जगह पे पड़ा हुआ है। और हमने सीयूजी अचीवर्स क्लब का टोटल वैल्यू निकालने का प्रयास किया। क्योंकि सीयूजी अचीवर्स क्लब में 11% के कमीशन जाते हैं। इसको इस तरीके से देखा जाए तो जनवरी 2025 में 394 पॉइंट बने सीयूजी अचीवर्स क्लब के। और एक पॉइंट की वैल्यू 50 रुपया 51 पैसा बना। और इसे 98 अचीवर्स, किन्हीं के 2 पॉइंट बने, किन्हीं के 3 पॉइंट बने, इस तरीके से अचीवर्स बने। बट अगर हम लोग जितने पॉइंट बने 394, और जो वैल्यू आया उसको निकाल करके हम लोग निकाल सकते हैं कि उस जनवरी महीने में कितने ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के तरफ से गया। जो आपको सबसे ऊपर में 19,900 दिख रहा होगा। ये टोटल वैल्यू 11% की है। और इस तरीके से जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल करते हुए पूरे दिसंबर तक आप काउंट करें तो पूरे 11% की जो वैल्यू आती है 2,07,401 रुपये 14 पैसे निकल के आ रहा है। साथियों, इस बेस पे आप 6% की भी वैल्यू निकाल सकते हैं कि ईयरली कमीशन में कितना फंड क्रिएट हुआ। और 6% की जो वैल्यू इस तरीके से निकल के आती है 1,13,127 रुपये 8946 पैसे, इस तरीके से हमने दिखाया। और टोटल क्लब अचीवर जो है सेल्फ हाई वैल्यू ईयरली क्लब के 117 मेंबर हैं। और ये जो 6% की वैल्यू आई 117 लोगों में जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ, यहाँ पे राउंड फिगर में 966.9051 ऐसे दिख रहा है। जो कि 967 रुपये प्रति अचीवर यहाँ पे चले गए हैं। जी, जो कि मैं आपको एक एप्लीकेशन, एक अचीवर है जिनका मैं अपनी आईडी यहाँ पे ओपन करके आपको दिखा रहा हूँ। ये है मिस्टर नीरज कुमार। यहाँ पे देखें, बिजनेस में गए, मोर अर्निंग में गए, मोर अर्निंग में जाने के बाद आपको न्यू कमीशन आपको यहाँ पे दिख रहा है। न्यू कमीशन को क्लिक करेंगे। और जब आप इसे क्लिक करेंगे तो ऊपर में व्यू लेजर का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। 1091.03 जो ब्लू कलर की पट्टी है उसके ठीक नीचे व्यू लेजर का ऑप्शन है। व्यू लेजर को टच करते हैं। अदर्स अदर्स क्लिक करके हम लोग पहुंच सकते हैं उस जगह पे कि 967 रुपीज ये ईयरली इनकम के रूप में इनको कमीशन के तौर पे बना है। तो साथियों, ये डेटा आप खुद भी थोड़ी सी मशक्कत करके निकाल सकते थे, बशर्ते ये काम करने में कंपनी को कहीं ना कहीं एक जद्दोजहद करना पड़ा कि कई लोगों के ऐसे वैल्यू जो कि बीबीपीएस में ट्रांजैक्शन हुए हैं वो कहीं काउंटेबल तो नहीं है। तो कंपनी को डेटा पूरी मैच कराने में, चूंकि कंपनी को उस तरीके से अपना डेटा शीट भी आगे भी फॉरवर्ड करना पड़ता है। तो इन चीज़ों को समझने में कंपनी को जो वक्त लगा उसके लिए क्षमा प्रार्थी। लेकिन जो चीजें निकल करके आई वो सॉलिड है। उस चीज को आपको और हमको समझने की जरूरत है। साथियों, ईयरली कमीशन की तो चर्चा हम लोगों ने कर लिया। बट अभी अपने पास सबसे हॉट टॉपिक है मर्चेंट एडवाइजर। तो साथियों, सबसे पहले तो मैं
इस आईडी को यहाँ से लॉग आउट करता हूँ और एक नई आईडी ओपन कर रहा हूँ। जैसा कि साथियों, अब हम आपको जो आईडी ओपन करके दिखा रहे हैं, इस आईडी को ऊपर में 3 लाइन यानी मीनू के ऑप्शन को जब क्लिक करेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट रेफरल को टच करिएगा। पूरे डायरेक्ट रेफरल की ये पूरी लिस्ट निकल करके आ जाएगी। जो डेटा यहाँ पे निकल के आएगा, अब इसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं कि किस तरीके से मर्चेंट एडवाइजर बन रहे हैं, तो उन पे किस तरीके से चीजें दिख रही है। जैसा कि सबसे नीचे एक आईडी दिख रही होगी साथियों, संजय कुमार, WFPOM। हर वर्ड का एक मीनिंग है। W फॉर वैलेट, F फॉर फुल केवाईसी, P फॉर प्रीमियम यूजर और O फॉर वाइल इन्होंने ले यूज कर चुका है, मतलब BPCL का जो अपना कॉन्सेप्ट है उसके माध्यम से इन्होंने फ्यूल भी ले रखा है। उसके ठीक बाद है M। अब M में भी कुछ चीजें मैं दिखा रहा हूं। जो सबसे ऊपर आप डेटा में जाएंगे, दीनानंद कुमार शर्मा, WFCO। W का मतलब वॉलेट, F से फुल केवाईसी, C फॉर कार्ड, O फॉर वाइल्ड, और यहाँ पे जो M लिखा हुआ है ये स्मॉल टाइप का लिखा हुआ है। अब ये तो कंफ्यूजन कहीं ना कहीं आदमी को बन रहा होगा कि ये स्मॉल एम क्या है और बिग एम क्या है। तो स्मॉल एम, यहीं से हम लोगों को डिसाइड करना होता है कि कौन व्यक्ति 1200 से एडवाइजर बने हुए हैं और कौन व्यक्ति 1500 से एडवाइजर बने हुए हैं। जो व्यक्ति 1200 से एडवाइजर बने हैं उसमें स्मॉल एम दिख रहा है। जो व्यक्ति 1500 से एडवाइजर बने होंगे वो कैपिटल एम बन बन करके दिख रहा होगा। अब साथियों, यहाँ पे हम लोग चलते हैं बिजनेस में। बिजनेस को क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बिकम ए मर्चेंट एडवाइजर। इसको क्लिक करने के बाद, अब चूंकि मैं ऑलरेडी एडवाइजर हूँ, तो यहाँ पे मुझे दिखा रहा है मर्चेंट एडवाइजर फी 200 ओनली, और नीचे दिखा रहा है 500 रुपये। तो इसको समझने का प्रयास करिएगा कि जो पुराने यूजर जो भी अपना एडवाइजर बने हुए थे, वो अपना 200 एक्सेस अमाउंट अपना पे करके भी इस नई प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं और इस नई प्रक्रिया के पूरे लाभ को वो 100% लेकर के जा सकते हैं। तो साथियों, मैं अभी 200 पे ही क्लिक करके आगे बढ़ता हूं। आगे बढ़ने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे पेमेंट के बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। हम जस्ट अपने गूगल पे को क्लिक कर रहे हैं। अब आपको शायद स्क्रीन ना दिखे, डजेंट मैटर, बट मैं यहाँ से आपको पेमेंट करके आपको चीज़ों को मैं दिखाना चाह रहा हूँ। यहाँ जैसे ही हमारा पेमेंट कंफर्म होगा, अब चीज़ों को समझने का प्रयास करिएगा कि हमारा एज एन मर्चेंट एडवाइजर कंप्लीट हो जाता है, फिर भी नीचे दिख रहा होगा मेरे को बिकम ए मर्चेंट एडवाइजर। अब जब इसे क्लिक कर रहा हूं तो अब वो 500 वाला डेटा 300 पे आ गया। यानी कि हमारा 1500 वाला अभी भी करने का मन होगा तो कर सकते हैं, लेकिन इस 1500 को करने के लिए चूंकि हमारा एज एन एडवाइजर हमारा 1200 पे हो चुका, तो 300 रुपये और एक्सेस अमाउंट कभी भी दे सकते हैं। अब इन चीजों पे खास ध्यान देने की जरूरत है कि ऐसा कोई जरूरत नहीं है कि हम 1500 से ही करें। हमारी अपनी जरूरत अगर 1200 से ही पूरी हो रही है तो मैं 1200 से ही करके आगे बढ़ूंगा। ये डिपेंड करता है कि अपने पास दोनों ऑप्शन रखे हुए हैं, 1200 भी रखे हुए हैं और 1500 भी रखे हुए हैं। 1200 रुपये में बेसिक क्या डिफरेंसेस है इसको समझ लेते हैं। डायरेक्ट रेफरल यानी कि स्पॉन्सर को 200 रुपये जाने हैं और 1500 में 450 रुपये जाने हैं। लेकिन इस कमीशन को लेने के लिए आपको एक एडवाइजर तो बनाने ही है। पहले तो एडवाइजर बनेंगे तभी इस पैसे के बारे में सोच रहे होंगे, और उनको आप डायरेक्टली अगर आप मर्चेंट बना सकते हैं तो उनको मर्चेंट भी बना कर करके सिस्टम के साथ लेके आइए। क्योंकि हर व्यक्ति कोई ना कोई सर्विस दे रहे हैं मार्केट में, और या तो कुछ ऐसे शॉप्स वगैरह होंगे या कोई सर्विस वो दे रहे होंगे। तो किस माध्यम से उन एडवाइजर बनाने का प्रयास करिए। ऑटोमेटिकली उस पे एक वेंडर बनाने का प्रयास करिए। वेंडर जैसे ही बनते हैं और उस वेंडर के ऊपर अगर 100 रुपये का भी आप ट्रांजेक्शन कर जाते हैं, तो आपको उस वेंडर बनाने के एवज में बस एक लीगल प्रोसेस को भी कंपनी ने ध्यान में रखते हुए इन चीजों को गढ़ा है। अगर इसे हम लोग
तरीके से समझ लेते हैं तो जितने सारे अर्निंग हम लोग यहाँ से कर सकते हैं, हम लोग बड़ी अर्निंग के तरफ यहाँ से अग्रसर अपने आप को करा सकते हैं। साथियों, जैसे ही आपका मर्चेंट एडवाइजर का एक व्यक्ति भी अगर कंप्लीट होता है और आप एक एक्टिव मर्चेंट एडवाइजर जब बन जाते हैं, तब आपको एक व्यक्ति की वजह से भी आपको नीचे के 5 लेवल से अर्निंग आने वाली है। जो 5 लेवल से अर्निंग आएगी वो पूरी की पूरी अर्निंग आप लेकर के जा सकते हैं, लेकिन अगर 10 लेवल की अर्निंग आएगी तो उसके लिए आपको 5 मर्चेंट एक्टिव मर्चेंट एडवाइजर आपको बनाने हैं। इसके बाद कंपनी ने फिर एक चीज और रखा कि कुछ और भी अगर ज्यादा भूख है आपको, कि अगर बड़ा काम करना चाहते हैं, तो आप 10 मर्चेंट एडवाइजर क्रिएट करिए, आप एमपीएलसी के भी हिस्सेदार बन सकते हैं। जैसा कि अपने पास एक पीएलसी का प्रोग्राम चलता था जहां पे 7 कार्ड करने होते हैं, लास्ट टाइम में ये स्थिति होती थी कि अचानक से जहां पे 200 कार्ड निकल के आ रहे थे, अचानक से वो 250 पे पहुंच जाता था। तो ये कहीं ना कहीं एक वजह है, पीएलसी को फिर से यहाँ पे जीवित रखा गया और एमपीएलसी से बोला गया, जिसे मर्चेंट एडवाइजर के बेस पे एक पीएलसी क्रिएट किया गया। इस पीएलसी को कंप्लीट जो भी व्यक्ति करेंगे उनको 3600 रुपये अलग से जाने वाले हैं। अब ये 3600 जाएगा कैसे, इसको हम लोग थोड़ा सा कैलकुलेशन देखेंगे ना तो चीजें काफी आसान लगेगी। हम एग्जाम्पल के तौर पे ये समझते हैं कि अभी ये फरवरी का महीना है, अगर इस फरवरी के महीने में 2000 भी अगर मर्चेंट एडवाइजर हमारे क्रिएट होते हैं और हर एक एडवाइजर से एमपीएलसी में 100 रुपये जाएंगे, यानी कुल मिलाकर के 2 लाख रुपये हमारे एमपीएलसी में चले जाते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि इस महीने जो 10 करने वालों की लिस्ट हो सकता है कि 40 लोग हों, तो ये 2 लाख रुपया इसी 40 लोगों के बीच में बंटना है। तो पर हेड 5,000 रुपया यहाँ पे बन रहा है, बट उनको मिलना 3600 रुपये ही है। तो 3600 को हम लोग अब ऐसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, 2 लाख रुपये ये हो गया, और 3600 गुना 40, 1,44,000 रुपये ये पैसा यहां से निकल जाएगा और 56,000 रुपये एमपीएलसी में ऑलरेडी बचा पड़ा रहेगा। अब नेक्स्ट टाइम की बात करते हैं कि अगले महीने फिर से 2000 कार्ड निकले और फिर से आपके 100 रुपये के हिसाब से इतने पैसे चले गए और 56,000 रुपये भी उसमें पहले से पड़े हुए हैं। तो साथियों, अगले महीने जो 2000 कार्ड निकला, हो सकता है कई लोग ऐसे होंगे जो कि 8 कार्ड ऑलरेडी पहले किए हुए थे, 2 कार्ड किए और इस पीएलसी में घुस गए। तो ऐसा कभी भी आपका 10 कंप्लीट होगा तो आप इस पीएलसी में इन कर सकते हैं। एक मिनट। सॉरी फॉर इंटरप्शन। साथियों, जो 2000 अपना यहाँ पे मर्चेंट एडवाइजर बन रहे होंगे, उसके बेस पे जो अभी हमारा फंड क्रिएट होगा, मैं अगेन आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। स्क्रीन शेयर है क्या सर? यस। ये जो फंड बना 2,56,000, अब एमपीएलसी में, यानी कि जो व्यक्ति पिछले महीने 8 मर्चेंट एडवाइजर भी किए होंगे और इस महीने 2 भी कंप्लीट कर रहे होंगे, तब भी वो इस पीएलसी एमपीएलसी के अंदर आ रहे होंगे। तो हो सकता है कि ये जो 2,56,000 रुपया है, अब इस महीने हो सकता है 60 लोगों में ये पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो, तो 60 में डिवाइड होगा तो ये 4266 रुपया, जबकि जाना उनको 3600 ही है। तो 36 गुना 60 हम लोग फिर से उस अमाउंट में घटाएंगे, यानी कि 2,16,000, सॉरी यहाँ पे माइनस करना होगा, ये जाएगा 2,16,000 घटेगा, तो फिर से उस एमपीएलसी में 40,000 पड़े रह जाएंगे। और इस तरीके से जो भी व्यक्ति अपना 10
एमपीएलसी यानी कि 10 मर्चेंट एडवाइजर बना रहे होंगे, तो एमपीएलसी के माध्यम से हर एक्टिव व्यक्ति अपना 3600 रुपया लेकर के यहां से जा रहे होंगे। तो एज एन वर्किंग मेंबर हम लोग आज बात कर सकते हैं कि 200 रुपये पर एडवाइजर तो मेरे पास आएगा, और अगर 10 लोगों को हम जनरेट करते हैं तो ये 2000 भी आएगा, और अगर 10 लोगों को किए तो एमपीएलसी के माध्यम से 3600 भी कमाने का मेरे को मौका मिलने वाला है। तो यानी हम लोग अगर 10 मर्चेंट एडवाइजर क्रिएट करें तो हमारे पास 5600 बढ़िया तरीके से कमाने का एक अच्छा मौका मिला हुआ है। तो ये मिलना उन्हीं को है जो एक्टिवली लग करके काम करेंगे, और शुरू के लोगों को कोई समय नहीं लगेगा। ये 3600 रुपया शुरू के महीनों में जो भी व्यक्ति इसे अचीव कर पा रहे होंगे, उन सभी व्यक्ति को एट ए टाइम विद इन ए मंथ ये पैसा निकल के जा रहा होगा। बाद में धीरे धीरे अचीवर्स की संख्या बढ़ेगी, तो हो सकता है कि उनकी पीएलसी का जो फंड है 3600 रुपये आने में 2 महीने लग जाए, हो सकता है उसके बाद 3 महीने लगे, लेकिन तब तक गाड़ी बहुत दूर खिंचा चुकी होगी। लेकिन साथियों, आप इतने ही तक मत सोच के चलिए, क्योंकि इसके बाद जो पिक्चर बना है कंपनी में कि अगर आपके L1 में 10 मर्चेंट एडवाइजर बन गए और सेकेंड लेवल पे बाय चांस अगर 20 एडवाइजर और बन गए सेकेंड लेवल में, यानी कि ये कैसे होगा? मेरी भूख तो है कि मैं 10 करके एमपीएलसी करके मैं 3600 रुपये लेकर जाऊं। क्या मैं जिनको मर्चेंट एडवाइजर मैंने बनाया, क्या उनकी भूख नहीं है कि वो भी 10 कर करके नीचे से लेकर के जाए 3600? वो भी अपना 10 करने के लिए अपने दमखम को लगाएंगे, और अगर 2 व्यक्ति भी ऐसे अचीवर निकल जाते हैं एमपीएलसी करने वाले अपने टीम से, तो आपके सेकेंड लेवल में 20 एडवाइजर का भी कोरम पूरा हो जाता है। अब ये जो क्लब है, इस क्लब को नाम दिया गया सॉपी क्लब। अब हम लोग देखते हैं साथियों, 2000 मर्चेंट एडवाइजर बने, हर एडवाइजर के थ्रू 92 रुपीज नंबर, जितने भी एडवाइजर निकल रहे हैं 92 रुपीज प्रति एडवाइजर सॉपी क्लब में यहां से जाना है। तो इस तरीके से 1,84,000 रुपये जाएंगे। अब 10 करने वालों की संख्या हमने 40 काउंट किया, लेकिन अब डायरेक्ट में 10, सेकेंड लेवल पे 20, ऐसे करने वालों की संख्या कम से कम मान के चलिए 1/3 तो हो जाना लाजमी है। 40 की जगह पे 1/3 करें तो 13, लेकिन वो भी 100% काम होगा तब 13। हम उससे भी डाउन जाते हैं, हो सकता है कि 8 ही लोग इसमें अचीवर बने, तो ये 8 लोगों को 23,000 रुपये उसी महीने देन एंड देयर चले जाएंगे। अब साथियों, ये पैसा आपका कोई कटौती नहीं यहां पे होना है, कि आपका फिक्सेशन नहीं है कि आपको 3600 जैसा आने वाला है। ये जो पैसा बनेगा ये सारे अचीवर को बराबर बराबर चला जाएगा। अब ये 8 अचीवर की बात किया, फिर मैं अगले महीने की बात करता हूं। फिर से 2000 मर्चेंट एडवाइजर बने, और उससे फिर से उस फंड में 1,84,000 क्रिएट हो गया। फिर से 8 नए सॉपी क्लब मेंबर बन गए, और पुराने वाले को एक टास्क दिया गया कि आप अगर इस सॉपी क्लब का बेनिफिट पाना चाहते हैं तो आप तो अपना कोरम पूरा कर चुके हैं 10 और 20, लेकिन इस महीने अगर फिर से लेना है तो आपको डायरेक्ट में एक एडवाइजर क्रिएट करना है। अब देखते हैं, चूंकि 8 एडवाइजर बने तो 23,000 बन रहा है, लेकिन जो पुराने 8 एडवाइजर बने, जो पुराने 8 सॉपी क्लब मेंबर थे, सॉरी, जो अभी के 8 सौपी क्लब मेंबर हैं, उसकी वजह से सबको 23,000 जाना था। जो पुराने 8 में से अगर 2 लोगों ने क्वालिफाई करा एक एक डायरेक्ट लगा करके, तो ये 10 लोगों को 18,400 जाएगा। यानी एक जो पुराने सौपी क्लब मेंबर थे, उनको ये लगता है कि अगर मैं 1,200 रुपये का एक बिजनेस देता हूं तो मेरे पास आमदनी 18,400 रुपये की आने वाली है। ये चीजें प्रैक्टिकली आपको अपने एप्लीकेशन पे लाइव दिखनी शुरू हो जाएगी, जो इस महीने हम लोगों को अपने एप्लीकेशन पे शो तो हो गया, बट अभी वैल्यू उसमें पुट होना बाकी है। वैल्यू भी हम लोगों को जब दिखने लगेगा, लास्ट टाइम में
एक ऐसी मारा मारी होगी, जो हम लोग मंथ क्लोजिंग की बात करते हैं, वे सारी मंथ की क्लोजिंग इस जगह से होनी तय है। साथियों, इस तरीके से हम लोग अपने शॉपी क्लब के बेनिफिट को अच्छे तरीके से ले सकते हैं। इसके बाद चलते हैं, क्या हमारी गति यहीं तक रुकने वाली है? क्या आपके जो सेकेंड लेवल में 20 लोग आएंगे, क्या उनका विजन नहीं है कि वो भी अपने साथ इस तरीके के पैसे को बना सके? अगर ऐसे ही विजनरी, आपके जैसे विजनरी लोगों की तलाश आपको होनी चाहिए। अगर आपके जैसे विजनरी लोग आपके साथ आते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो भी अपना 10 और 20 का कोरम पूरा करेंगे और शॉपी क्लब के मेंबर बनना शुरू कर देंगे। जब ये चीजें एक गति में काम होगा, तो मैं दावे के साथ कहता हूं साथियों कि, सॉरी, कॉल आ रहा है। अ, जैसे ही आप ये काम को करते हैं साथियों, तो ये मान के चलिए कि जो भी अपनी टीम यहाँ पे क्रिएट हो रही है, धीरे धीरे ये संख्या, आपके एडवाइजरों की संख्या, हो सकता है आपके संपर्क में जो भी डिस्ट्रिक्ट है, उसी पार्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में आप अपने 200 एडवाइजर को के कोरम को पूरा करके आप किसी न किसी एक पार्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के एफएससी बन रहे होंगे और एजेंट डीएम नवाजे जा रहे होंगे मोबाइल पे के अंदर। डीएम का मतलब एजेंट डिस्ट्रिक्ट मैनेजर। और एक डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, जब एक पीएलसी होल्डर इस तरीके से काम करेंगे, तो एक पीएलसी का एक स्पेशल क्लब बन रहा है। और उस क्लब का अभी हम लोगों के सामने आना बाकी है, उसके ऊपर क्या क्या अनाउंसमेंट होते हैं। जब वो पीएलसी क्लब का जब आपको बेनिफिट जाएगा और इंटायर इंडिया लेवल पे, यानी कि कंट्री लेवल पे जब बात होगी ट्रांजैक्शन को उस तरीके से पीएलसी क्लब होल्डर को पैसा देने की बात की जाएगी, तो ये पैसा वाकई में इतना बड़ा पैसा हो सकता है जिसका आप और हम अंदाज अभी नहीं लगा सकते। तो मुझे पता है कि जो व्यक्ति इस सिस्टम के साथ शिद्दत से लगे हैं, वो वाकई जो जिनकी मंजिलें बड़ी हैं, जिनके ख्वाहिशें बड़ी हैं, वो जरूर इसे पूरा करने का प्रयास करेंगे। पहले अपने आप को टारगेट दें कि मुझे अपना 10 करना है और एमपीएलसी का मेंबर बने। जैसे ही वो कंप्लीट होता है, तो मुझे पता है कि इसी महीने सौपी क्लब को भी अचीव करने वाले कई लोग निकल के आने वाले हैं। और जब सौपी क्लब निकल करके आएंगे, तो सोच के देखिए कि कई लोग यहां से एक बढ़िया अर्निंग इसी महीने, फरवरी के महीने में जो करके आएंगे, वो सोशल मीडिया पे बवाल मचा रहा होगा और मोबाइल पे की धूम हर जगह दिख रही होगी। साथियों, ऐसी कई चीजें इस मर्चेंट एडवाइजर प्रोसेस के अंदर तो है। इसी के साथ साथ कंपनी ने डीडीओ ईडीओ एसडीओ लोगों को भी कहीं ना कहीं बेनिफिट देने का प्लान किया है। और कंपनी एक ट्रांजैक्शन क्लब बनाने जा रही है। इस ट्रांजैक्शन क्लब में हर जगह से कुछ ना कुछ सर्टेन परसेंटेज निकाल करके उस क्लब में डाला जाएगा। और वो जो ट्रांजैक्शन क्लब में पैसे जाएंगे, उसके लिए प्रीमियम क्लब में जो भी व्यक्ति होंगे, वैसे लोगों को उसमें समाहित किया जाएगा। अब ये प्रीमियम क्लब आखिर है क्या, इसकी भी चर्चा कभी ना कभी मीटिंग के माध्यम से दी जाएगी। तो प्रीमियम क्लब में सर ने पिछले मीटिंग में आकर के ऐसा भी उनका जुबान से एक लैंग्वेज निकला था कि 20 सालों तक उसका बेनिफिट लेकर के जा सकते हैं। तो ऐसी क्या चीजें आ रही है प्रीमियम क्लब के अंदर, जिसे हम सभी लोग सुनने के लिए उतारू हैं। साथियों, इसके अलावा कंपनी ने इस मर्चेंट एडवाइजर के प्रोसेस में कुछ ऐसी चीजों को इसमें डाला गया है, जो शायद डिस्प्ले तो नहीं किया गया, लेकिन हम लोग फिजिकली कहीं ना कहीं बैठ करके एक अच्छे डेस्टिनेशन पे एक प्लान कर रहे होंगे। और वहां पे कॉन्फ्रेंस में जब बैठ करके अपने लोगों को वहां पे किसी न किसी तरीके से उनको रिवार्ड दे रहे होंगे, किसी न किसी तरीके से उनकी सेलिब्रेशन कर रहे होंगे। तो वो देख करके जो सोशल मीडिया पे बवाल आने वाला है, वो एक अलग कारवा शो कर रहा है। बट ये सारी चीजें तो हम लोग सभी देख रहे हैं। बट
कई नए लोग होंगे यहाँ पे, तो उनको लग रहा होगा ये एडवाइजर, आखिर ये एडवाइजर को आखिर मिलना क्या है, हम क्यों एडवाइजर बने। ऐसे तमाम चीजें कंपनी ने ऑलरेडी पहले से दे रखा है कि एक एडवाइजर को हम ऐसी ऐसी सर्विसेज को देने जा रहे हैं, जिनको उस एडवाइजर को इंटायर 10 लेवल के अलावा इंटायर लेवल से उनको वेंडर के माध्यम पे जो भी खर्चे होने वाले हैं उस पे उनके पास सर्टेन कमीशन जाने वाला है। और ये कमीशन अगर हम सेल्फ बेसिस पे करें, तो आज अगर सेल्फ बेसिस पे मेरे पास 51% आता है, तो मेरे पास वो तो आएगा ही आएगा, लेकिन एज एन वेंडर, एज एन मर्चेंट एडवाइजर, हमारे पास जो एडवाइजर को पैसा जाना है नीचे के कंपनी के को, जो भी हमने कंपनी के माध्यम से जो वेंडर बना हुआ है, उस पे 10% का कमीशन हमारे पास ऑटोमेटिकली आ जाएगा। यानी 51 तो पहले आ ही रहे थे, 10% और भी मेरे लिए बढ़ जाएंगे, तो हमें 61% तक का भी कमीशन ग्रैब किया जा सकता है इस मर्चेंट एडवाइजर बन के। तो ये खुद के खर्चों पे। इसके अलावा तमाम कई ऐसी चीजें हैं जहां से भी मर्चेंट एडवाइजर टू मर्चेंट एडवाइजर होगा, वहां पे क्लैश होकर के उनके टीम का बिजनेस हमें हमारे लिए भले ही जीरो हो जाए, लेकिन उनके अलावा जहां कहीं भी हमारे टीम में वेंडर के ऊपर पेमेंट हो रहा होगा, उससे कमीशन हमारे पास ये पहुंचने वाला है। साथियों, जो वेंडर हमारे और आपके द्वारा बनाया जा रहा है, उसमें एडवाइजर को 5% जाना है, क्योंकि 5% उनके स्पॉन्सर को जाता है। इसके अलावा जिसे कंपनी ने एडवाइजर बनाया, जिसे कंपनी ने वेंडर बनाया है, उस वेंडर के ऊपर एडवाइजर को 10% जाने हैं। तो इन सारी चीजों को हम लोगों को अंडरस्टैंड करना है कि हम कितनी बड़ी आमदनी यहां से पा सकते हैं। इसके अलावा कंपनी ने कुछ क्रेडिट कार्ड्स के फैसिलिटीज भी लेकर के आए हैं। वो चीजें जैसे ही स्मूथ होने लगेगा, उस पे भी एक एडवाइजर, मर्चेंट एडवाइजर एक बढ़िया इंसेंटिव पा सकते हैं। इसके अलावा कंपनी कुरियर की फैसिलिटी भी लेकर के आने जा रही है, जिसपे भी हम लोग एक अच्छी आमदनी बना सकते हैं। कंपनी ने प्रीमियम क्लब यूजर्स के लिए कुछ ऐसी चीजों को लेकर के आने का फैसला किया है, जो कि हॉस्पिटल बिल, ऐसे मेडिकल मेडिकल बिल, इन सारी चीजों पे हो सकता है 4 से 5% तक का कमीशन कंपनी निकाल करके टीम में बांटने का प्रयास करे। उससे ट्रांजैक्शन क्लब में भी पैसे जाएंगे, और वो ट्रांजैक्शन क्लब का जो हिस्सेदारी मिलना है वो प्रीमियम क्लब को मिलने वाला है। तो प्रीमियम क्लब में कैसे बने, इसकी जानकारी के लिए आप सभी लोगों को मोबाइल पे के साथ बने रहने की आवश्यकता है। साथियों, कंपनी का जो बेस है, वो पूरा बेस इसी चीज पे है, इनकम ऑन योर एक्सपेंसेस। आपके खर्चों पे जो आमदनी यहां से निकल करके आ रही है, एमडीआर के रूप में बात करें या डायरेक्टली कमीशन के रूप में अगर हम लोग बात करें, इसे मर्चेंट डिस्काउंट रेट ही तो हम लोग बोलते हैं। जहां पे हम अपने चीजों को छोड़ देते हैं, किसी से बार्गेन नहीं कर पाते हैं, वैसी जगहों पे आपके लिए मोबाइल पे काफी सुटेबल होने वाला है। क्योंकि मोबाइल पे ने एक फिनटेक में अपना कदम रखते हुए हमारे लिए और आपके लिए बार्गेनिंग का जो काम किया, और वो बार्गेन जो हो रहा है उसे ही हम लोग एमडीआर के रूप में जानते हैं। यानी कि साथियों, एक अच्छी आमदनी करने का मौका है हमें। इस सिस्टम में रिचार्ज का प्रोसेस मुझे काफी अच्छा लगा, मुझे काफी सुखद अनुभव दिया कि जहां पे दूसरी तीसरी कंपनियां हमारे से प्लेटफॉर्म फी के रूप में कुछ वसूली कर रही है, और ये न जाने सैकड़ों करोड़, यानी सोच के देखिए, 100 करोड़ लोगों से ये 2-3 रुपया ऐड करके लेके जा रही है। न कि सिर्फ रिचार्ज में, हमने फास्टैग का भी रिचार्ज किया, वहां से भी 150 की जगह 153 कटे। मैं तो दंग रह गया। न जाने ऐसे कितने सर्विसेज आप और हम ऐसे प्लेटफॉर्म से लिए जा रहे हैं। अब अगर एक व्यक्ति 3-3 सर्विस भी अगर ऐसे एप्लीकेशंस का लेते हैं, जहां पे हमें प्लेटफॉर्म फी देना पड़ रहा हो, तो 3 या 9 रुपया, और 100 करोड़ लोग 9 रुपए के हिसाब से बात करें तो ये हजारों करोड़ तो लेकर के जा रहे हैं। और कंपनी मोबाइल पे आपको देने का प्रयास कर रही है, यानी जो भी कमीशन कंपनी के पास ग्रैब होगा, 75% हिस्सेदारी आपके और हमारे बीच में बंटने वाली है। और ये पैसा कितना बड़ा हो सकता है, कितना बड़ा हो सकता है, सोच के देखिए ना। हमारे पास अगर 1 लाख लोगों का ग्रुप बन जाए, ये कैसे होगा, हमारे को 10, 20, 50 लोगों को रेफर करके ही तो होगा। 1 लाख लोगों से अगर 1 रुपया भी आ जाए,
तो हमारे लिए बहुत बड़ी आमदनी होने जा रही है। क्योंकि आज 1 रुपए से वो स्टार्ट हो रहा है, और ये न जाने कितनी जगहों पे वेंडर प्रोसेस को अगर समझेंगे, जो कि हम लोग चीजों को सिखाना यही चाहते हैं साथियों को, कि वॉलेट से ट्रांजैक्शन करें या कार्ड से करें या वेंडर प्रोसेस से करें, तो चीजों को आपको समझना होगा। हम आज डोमिनोज में पिज्जा खाने जाएं तो पिज्जे पे 18% भी कमीशन निकाल सकते हैं। कार्ड से पेमेंट दे तो 1.54% भी कमीशन निकाल सकते हैं। और हम किसी दूसरे एप्लीकेशन से स्कैन करके दे दें या अपने एप्लीकेशन से स्कैन करके दे दें तो हम ऑटोमेटिकली 0% भी लेके जा सकते हैं। फैसला आपके अंदर है। फैसला आपको लेना है कि मुझे किसकी हिस्सेदारी लेनी है, 0% में लेनी है या 1.54% में लेनी है या 18% में लेनी है। अगर आप 18% में हिस्सेदार बनना चाहते हैं तो चीजों को बहुत तरीके से सीखने की जरूरत है, क्योंकि आज तक किसी भी एप्लीकेशन ने आपको सिखाने का काम नहीं किया। उसे पता है कि आप एज एन यूजर आप उनके साथ बस बने रहिए। वो लॉलीपॉप दिए जा रहे हैं, आप जितने दिन उसे चूसेंगे उतने दिन आपको भले ही मजा आ रहा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो इस तरीके से चूस रहे होंगे जिसका आप कभी अंदाज नहीं लगाए होंगे। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं कि ये हजारों करोड़ जो हर महीने जा रहे हैं आपके और हमारे पॉकेट के, ये कहीं ना कहीं एक साजिश के तहत ये सारी चीजें हो रही है। आप स्वदेशी अपनाइए और बड़े काम की तलाश में लग करके काम करिए। एजेंट डीएम बनने का अभी बहुत सुनहरा मौका है। जो व्यक्ति अभी सजगता के साथ काम करेंगे, मुझे पता है एजेंट डीएम, एजेंट एफएससी, हम लोग सभी लोग मोबाइल पे के अंदर बन करके काम कर रहे होंगे। मैं शुक्रगुजार हूं कि आपने इतने ध्यानपूर्वक मेरी बातों को सुना। और मैं इच्छा यही जाहिर करूंगा कि जितनी चीजों को मैंने बताने का प्रयास किया उस पे आपको अमल करने की जरूरत है। अगर अमल करेंगे तो बहुत बड़ा कारभार बन सकता है। आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे लाख लोगों की टीम बनानी है 1-1 रुपये पाने के लिए। हो सकता है 10,000 की टीम बनाइए, एक एक व्यक्ति आप ऐसे समृद्ध पैदा कर दीजिए जो 10-10 रुपये दे करके जाए। ऐसी कई चीजें मोबाइल पे के अंदर पड़ी है। चाहे फ्यूल का प्रोसेस हो, चाहे वेंडर का प्रोसेस हो, चाहे रिचार्ज का प्रोसेस हो, चाहे और भी अनदर सर्विसेज हो, ऐसे तमाम चीजें मोबाइल पे के अंदर है। और मोबाइल पे मॉल के माध्यम से भी बहुत सारी सर्विसेज हम सभी लोगों को मिलने वाली है। तो दोस्तों, इसके साथ बने रहिए। तब तक शुक्रिया, धन्यवाद। मैं चाहूंगा कि रवि सर आए और मीटिंग को कंक्लूड करें। थैंक यू ऑल साथियों।